वेलकम बैक व्यूअर। ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ब्रेक के बाद अभी दोबारा राना शाहनवाज साहब ने ज्वाइन किया है और हम अब पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो चैंपियंस ट्रॉफी की डिबेट चल रही है, इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है और ये एक बड़ी खिचड़ी बन रही है इस टाइम। और अगर बात करें हाइब्रिड मॉडल की भी बात हो रही है, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल करवाना नहीं चाहता, इंडिया चाहता है दुबई में मैचेज हों, तो एक खिचड़ी पकी हुई है। इस पर भी अब गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ दोबारा राना शाहनवाज साहब जुड़ चुके हैं, उनको अगेन वेलकम करते हैं शो में। सर अगेन वेलकम इन द शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। वो बड़ी दिलचस्प बात करनी थी आपसे, जो अभी हॉट इशू चल रहा है, हॉट डिबेट चल रही है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो इंडिया जो है स्टिल ऑन द सेम पेज। उनके अमित शाह जो है उन्होंने भी यही कहा है कि पाकिस्तान आने का हम इरादा नहीं रखते और हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो हाइब्रिड मॉडल की पेशकश वो कर रहे हैं कि हमारे मैचेस जो हैं हाइब्रिड मॉडल में करवा दिए जाएं और जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा वो भी हाइब्रिड मॉडल में ही होगा, यानी दुबई में। तो ये तो बड़ा लॉस हो जाएगा पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ, अगर क्रिकेट बात करें, पाकिस्तान को बड़े अच्छे बाद एक चैंपियंस ट्रॉफी मेगा इवेंट मिला है, तो पाकिस्तान अगर वो भी नहीं करवा पाता, वो भी हाइब्रिड मॉडल में चले जाता है, तो ये तो बड़ी एक नेगेटिव बात हो जाएगी पाकिस्तान टीम के लिए या पीसीटी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। देखिए, बात ये अली कि मैं आपके प्रोग्रामों में भी इस बात को बारहा कह चुका हूं और दीगर चैनल के ऊपर भी जब मैंने बात की है, तो मैंने तो महीने दो पहले यही बात बता दी थी कि आप पहले जहन के अंदर ये रखें कि भारत पाकिस्तान में आकर खेलेगा ही नहीं, ठीक है ना। और अगर नहीं खेलेगा तो फिर हमारा स्टांस क्या होगा, हम क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है ना। तो उसका तो बेहतरीन हल यही है कि भारत ने जो भी कुछ किया उसने, आपने देखा नहीं कि एशिया कप के अंदर हमारे साथ क्या सलूक किया था, ठीक है ना। एशिया कप को उड़ाकर रख दिया और उन्हें श्रीलंका में उनके मैचेस चले गए, वहां बारिशें होती रही, वहां मौसम खराब रहा, वो किसी दूसरे शहर के अंदर, जिन शहरों में बारिश हो रही थी और पाकिस्तान उनको ये कहता था कि आप दूसरे शहर में हमारे साथ खेल लें, वो वहां पर भी नहीं तैयार होते थे। तो उनका तो प्लान हमारे साथ बहुत पुराना है। जब श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला किया था तब से लेकर आज तक वो हमलावर है हमारे क्रिकेट के ऊपर। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है सॉरी, कि दीगर खेलों के अंदर वो अपने टीमें जो है वो भेज देते हैं। कब बॉक्सिंग की आ रही है, खेल रहे हैं, वॉलीबॉल की टीमें आ रही हैं, खेल रहे हैं, और दूसरी टीमें आ रही हैं, खेल रहे हैं। उनको क्रिकेट के अंदर टीम भेजते हुए मौत पड़ती है। उनको पता नहीं किस बात का डर लगता है, क्या होता है। डर शर कुछ नहीं है। ये मुल्क इंतहाई, जिसको कहना चाहिए कि सेफ मुल्क है, इसके अंदर अमन भी है। हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर अमन को जो है वो मेक श्योर कर चुकी है कि इस मुल्क के अंदर कोई किसी किस्म की हम दहशतगर्दी नहीं है। छोटे बड़े वाकयात तो तमाम दुनिया के अंदर होते हैं, ठीक है ना। और भारत के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा। भारत के अंदर तो हमसे ज्यादा जो है वो दहशतगर्दी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और वहां पर आए दिन जो है वो कुछ ना कुछ होता रहता है। हमारे मुल्क में तो फिर भी ऐसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो फोर्सेज है उन्होंने पूरी तरह से काबू में किया हुआ है लोगों को, और छोटे मोटे वाकयात जो है वो होते हैं। ये तो एक सिर्फ बहाना है। मैं पहले भी ये बात किया करता था, कहा करता था कि असल में जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो मामला है ना, वो सिर्फ दो बोर्ड का मामला नहीं है, यानी पीसीबी का मसला नहीं है ये बीसीसीआई का मसला नहीं है। ये मसला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि वो इस लेवल के ऊपर ले आए हैं इस खेल को कि अब फैसले जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड नहीं करता बल्कि हुकूमतें करती है। दो हुकूमतें करती हैं कि क्या उनकी टीम को भारत जाना चाहिए या भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। तो इस हवाले से तो मैं तो बहुत पहले इस खदशे का इजहार कर चुका था कि ऐन वक्तियों पर आकर भारत ने कोई ना कोई भाजी मारनी है, और उन्होंने मार दी। लेकिन अब यहाँ पर आपकी गैरत का, मेरी और आपकी और हमारे पाकिस्तान की गैरत का सवाल है। अब हम भी उनके सामने जो है वो खड़े हो जाएं और साफ अल्फाज में कह दें कि कोई हाइब्रिड निजाम जो है वो नहीं चलेगा। इसका एक उसूल है, इसमें कई चीजें जो है ना वो होती हैं। मसलन ये कि अगर कोई टीम जो है वो नहीं खेलना चाहती तो भाई वो ना खेले। अब श्रीलंका 9वें नंबर पर है, ऑटोमेटिक अगर भारत नहीं खेलता या नहीं आकर पाकिस्तान में खेलना चाहता तो श्रीलंका जो है वो खुद ब खुद जो है वो उसमें शामिल हो जाएगा, और ये आईसीसी को चाहिए। लेकिन चूंकि आईसीसी को इंडियन बोर्ड जो है वो बहुत पैसा देता है, और मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं और इंडिया से भी मुझे बहुत सारे पैगामात आते हैं लोगों के कि आप यार ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये कोई अच्छा नहीं है। बात ये है कि आईसीसी तो इंडिया की रखेल है भाई, वो तो उनके इशारों पे नाचती है। वो तो जो इंडिया कहता है आईसीसी करती है। तो सो ये है कि वो चूंकि रेवेन्यू बहुत देते हैं आईसीसी को, लिहाजा ये है कि उनका जरा थोड़ा सा, और दिसंबर के अंदर तो अब उनका खुद अपना जो है सदर जो है वो आईसीसी का होगा,
जय शाह, और उसने इससे पहले जो है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह बर्बाद किया। सो ये है कि अब हमें उनको ये बताना चाहिए कि अगले वर्ष आपके यहाँ चैंपियन अपना एशिया कप है, और फिर 2025 के अंदर अगर आपके यहाँ वर्ल्ड कप है, तो अगर आप नहीं आएंगे तो भाई अब भी नहीं आएंगे। हाँ, ये बात मैं भी आपसे बिल्कुल करना चाहता था। बार्गेन का मार्जिन पाकिस्तान के पास है कि पाकिस्तान अगर 2026 फिर हम भी वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे अगर वो नहीं आते तो। देख, बात ये है कि ये बार्गेनिंग नहीं है, ये बार्गेनिंग नहीं है भाई। बार्गेनिंग तो कुछ और चीज होती है कि किसी जगह पे बैठकर तो कोई फैसला कर लें कि जी आप यूं कर रहे हैं तो हम भी यूं कर लेंगे, यूं नहीं तो यूं। ये है गैरत का मसला। ठीक है ना। यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों के पास बहुत पैसा है, हमारे बोर्ड के पास भी बहुत पैसा है। अगर हमें नुकसान होगा ना भारत के ना आने का, ठीक है ना, हमारा रेवेन्यू कम होगा, तो हमने 2 मौकों के ऊपर भारत के पास ना जाकर उनको अपने से ज्यादा नुकसान पहुंचा देना है। ठीक है ना, उन्हें हमसे ज्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान जब वहां जाकर नहीं खेलेगा तो। और पाकिस्तान अगर भारत के बगैर कोई टूर्नामेंट नहीं सज सकता, तो पाकिस्तान के बगैर भी कोई मेला जो है ना उसके अंदर रौनक नहीं आ सकती। पाकिस्तान टीम का भी जो है मेयार वो इतना ही बुलंद है और इतनी पाकिस्तान टीम अच्छी है। सो ये है कि हमें भी अब बड़े दिलेरी के साथ, और मैं इस वक्त अपने चेयरमैन से कहूंगा जिनके लिए मैं बहुत कुछ मतलब उन्हें क्रिटिसाइज भी करता हूँ और बहुत कुछ चेयरमैन के लिए मैंने कहा भी है, अब हमारे चेयरमैन में इतनी हिम्मत है, वो इतने ज़हीन हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि वो कह सकते हैं भारत को कि भाई अगर तुम नहीं आकर खेल रहे मत खेलो, हम तुम्हारे बगैर जो है तब भी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर तुम हमारे मुल्क में आके नहीं खेलोगे हम भी तुम्हारे मुल्क के ऊपर थूक देंगे, हम नहीं आएंगे आपके मुल्क के अंदर आके खेलने के लिए। उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। अगर हमें 1 रुपए का नुकसान होता है तो उन्हें 10 रुपए का नुकसान होगा पाकिस्तान अगर वहां इंडिया जाकर नहीं खेलता तो। लेकिन ये बात है हिम्मत की, और पाकिस्तान को इस वक्त, पाकिस्तान बोर्ड को इस वक्त, पीसीबी को इस वक्त हिम्मत दिखानी चाहिए। और जैसा कि मैं सुन रहा हूं कि नकवी साहब जो है वो बाहिम्मत आदमी है और वो पूरे मतलब जोर के साथ, पूरे ठस्से के साथ ये बात कर रहे हैं कि हम भारत की किसी बात को मानने पर तैयार नहीं है, हम कोई हाइब्रिड निजाम जो है वो उसके ऊपर खेलने को तैयार नहीं है। भाड़ में जाए भारतीय टीम, बाहर में जाए भारत, हम उनके बगैर जो है वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन मौजूद हैं और वो हो जाएंगे। तो और आईसीसी को भी ये मजबूर करें कि अगर भारत आगे नहीं खेलता तो श्रीलंका हमारे पास है, 9वां नंबर है उसका, उसके अंदर अपना रैंकिंग के अंदर, और ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कि जब अगर कोई टीम नहीं खेल रही होती तो उससे जो 9वें नंबर की टीम है वो इंटैक्ट हो जाती है टूर्नामेंट के अंदर। लेट्स से पाकिस्तान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें भी यही गैरत का भी तकाजा है और हमें अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान तो ना आए, टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान में ही होना चाहिए हर हाल में, चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन एक केस हम बनाते हैं, जिस तरह केस स्टडी होती है, हम लेट्स से एक केस ले लेते हैं कि अब भारत अगर पाकिस्तान नहीं आता, श्रीलंका ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर देता है, 8वें 9वें नंबर वाली टीम भारत की जगह आ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि विल टूर्नामेंट स्टिल भी वर्दी के भारत नहीं है टूर्नामेंट में? और आप नहीं समझते कि नुकसान जो है पाकिस्तान को भी इसका कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में से बहुत सारा पैसा कमाया जाता है। नुकसान किस बात का है, हमें किस बात का नुकसान? ब्रॉडकास्ट यार अगर हमें नुकसान है तो उनको नुकसान नहीं है। ठीक है, हम भी 2 टूर्नामेंट है उनके अंदर नहीं जाएंगे तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? या वो उस नुकसान से बच जाएंगे? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब चैंपियन ट्रॉफी होगी, भारत आई या ना आई, यहाँ पर क्राउड पूरा आएगा, ठीक है, स्टेडियम पूरे भरेंगे, यहाँ पे मेला सजेगा, यहाँ स्पोर्ट्स के अंदर एक वो जान पड़ेगी, ठीक है ना, स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो बिकेंगे, हमारे दुनिया के लोग जो है वो पाकिस्तान आकर मैच जो है वो देखेंगे। हमें नुकसान होगा और गैरत से बढ़कर नुकसान कोई चीज नहीं होता, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा नुकसान हो भी जाता है तो ठीक है, हो जाए, हम भी तो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम 2 टूर्नामेंट के अंदर कह देते हैं कि भाई हमने नहीं आना, हम आपके पास आकर नहीं खेलेंगे, तो फिर क्या होगा? ठीक है ना, फिर दुनिया देखेगी कि क्या तमाशा लगता है। ये तो ऐसी बात है। बात ये कि भारत के बगैर भी टूर्नामेंट अच्छा हो सकता है, कामयाब हो सकता है। श्रीलंका की टीम इस वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। हाँ, ये जरूर है कि जो उससे भारत और पाकिस्तान के मैचेस के ऊपर जो पैसे कमाए जाते हैं, जो टेलीविजन के वो इश्तहारात होते हैं, दीगर मामलात होते हैं, वो दूसरी टीमों के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। तो होते रहे यार, हमने भी तो जब उनके घर नहीं जाना तो फिर उनका भी तो नुकसान हमसे कहीं ज्यादा बढ़कर हो जाएगा। तो इसमें कोई, मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त मामला है गैरत का, इस वक्त मामला है उनको ये बताने का कि यार
अगर आप क्रिकेट की बड़ी ताकत है तो हम भी क्रिकेट की बड़ी ताकत है। हमने भी वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने T20 का भी वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती हुई है, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया हुआ है, हमने इंग्लैंड को भी हराया हुआ है, हमने साउथ अफ्रीका भी हराया हुआ है। हम भी आपके मुकाबले के अंदर ज्यादा बड़ी ताकत है, और हमने बाहर मौकों के ऊपर भारत को जो है वो चारों खाने चित जो है वो फेंका है। तो ये है कि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त बोर्ड को पूरी हिम्मत करना चाहिए, अल्लाह बेहतर करेगा। और सर आखिरी सवाल अब आपसे ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है भारत जो काम करता है ना वो बड़ी प्लानिंग के साथ करता है। उनका जो है एक प्लानिंग चलती रहती है बैक एंड पे, वो 6 महीने पहले जो है प्लान कर लेते हैं किस तरह करना है, और बताते जो है एन मौके पे हैं। प्लान उनका पहले ही उसको प्लान पहले ही उनका डिसाइडेड होता है, लेकिन एग्जीक्यूट उसको करते हैं थोड़े अरसे बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो अब अगर बात करें हम, कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं खुदा ना खास्ता हो जाएगी, क्योंकि भारत नहीं आता तो हम वी डोंट केयर, ठीक है, आपने जिस तरह कहा भारत ना आए, श्रीलंका आ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन इन केस ऐसा तो नहीं सिनेरियो बन सकता कि भारत कोई मुख्तलिफ टीम्स को अपने साथ शामिल कर ले, कि हाइब्रिड मॉडल करवाएं। तो इस सूरत में क्या होगा कि अगर दूसरी टीमें भारत के साथ शामिल हो जाएं? ये तुम बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये कुछ आवाजें उठ रही हैं। मैंने अभी गुज़िश्ता दिनों को एक बड़े अखबार के अंदर, इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर, ये थोड़ी सी खबर जो थी सुनी थी, और ये स्मेल थी उसमें कि शायद न्यूजीलैंड जो है वो भी कह रहा है कि जी हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे। ठीक है ना, ये दुरुस्त है कि भारत जो है उसके असर रसूख, क्योंकि तमाम दुनिया के तमाम बड़े प्लेयर बहुत ज्यादा पैसा जो है वो आईपीएल से कमाते हैं। ठीक है ना, वो भारत की क्रिकेट को इसलिए तरजीह देते हैं कि वो वहां से पूरे साल की रोटी जो है वो कमा के ले आते हैं 1.5-2 महीने में। ठीक है, इस वजह से ये इस बात का बिल्कुल वो है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आईसीसी को बहुत पहले पता था कि भारत पाकिस्तान आके नहीं खेलेगा, और उसकी वजह ये, वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, जो उन्होंने इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो पैसे देते हैं, जो बजट होता है, उसमें एक मखसूस जो है बजट एक अलहदा से भी रखा जाता है, उसका नाम जो है वो इस वक्त ज़हन में स्लिप हो रहा है, वो उन्होंने पहले रख दिया था। और इसका मकसद ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता शेड्यूल से हटकर अगर कोई एक्टिविटीज हो जाती हैं और का पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उन जो है रेवेन्यू होना चाहिए, बजट जो है वो होना चाहिए। उन्होंने वो पैसे पहले रख दिए थे, और इसका मतलब ये था कि उन्हें पता था कि ये शेड्यूल से हटकर होगा, हो सकता है श्रीलंका जाकर खेलना पड़े भारत को, हो सकता है दुबई में जाकर खेलना पड़े, तो एहतमाम तो उन्होंने पहले कर लिया था। ठीक है ना, और आईसीसी को यह पता था कि भारत पाकिस्तान आके नहीं खेलेगा, और मैं बारहा इस बात को ना कहता रहता था कि भाई ये बोर्ड का मसला नहीं है, ये कहानी कहीं इसकी डोरे जो है वो कहीं और से हिलती हैं और कहीं और से चलती हैं। आज भी अगर वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आजम भारत जो है वो बैठकर इसके ऊपर कर लेते हैं कि यार क्रिकेट डिप्लोमेसी, इससे पहले भी हुई है क्रिकेट डिप्लोमेसी, ठीक है ना, जियाउल हक के दौर में भी हुई है, और मुशर्रफ ने भी उसके अंदर हाथ थोड़ा सा डाला था। तो अगर आप भी उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी को साथ में रखकर कुछ कर लेंगे दोनों मुल्कों के वजीर आजम, तो ही टीम जो है भारत की आ सकती है। अदरवाइज अगर बोर्ड पूरा भी टिल लगा ले बीसीसीआई, तो वो पाकिस्तान टीम जो है वो नहीं भेज सकता। उसकी वजह जो है वो ये दो हुकूमतों का मामला है। और फिर मैं ये कहूंगा कि यार उस क्या है अल्लामा साहब का शेर के उस अपना ताइर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ठीक है ना, तो अगर परवाज में कोताही आ रही तो भाई ऐसे रिस्क की कोई जरूरत नहीं है। हमारे खिलाड़ियों के पास बहुत पैसा है माशाल्लाह, सारे आसूदा हाल हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ राना शाहनवाज साहब मौजूद थे, वैल्यूएबल एडिशन किया प्रोग्राम में, कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन, हमें यहाँ पे प्रोग्राम की क्लोजर पॉइंट की तरफ जाना है, इख्तितामिया की तरफ जाना है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से खूब सीरीज ज़बरदस्त तरीके से जीती, और पाकिस्तान ने साबित किया कि वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान का इस वक्त नाम दोबारा से जो है वो काइंड ऑफ जिस तरीके से वापस रिटर्न करना, तो पाकिस्तान रिटर्न हुआ है वापस क्रिकेट में एक बार फिर। और पाकिस्तान ने पहले इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान के अंदर होम सोइल पे जीत नहीं रहा था, काफ़ी अर्से से जीत गया। फिर ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी है, तो इट्स अ बिग बोनस फॉर पाकिस्तान टीम के उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के दोबारा जो उनकी रैंकिंग भी बेहतर हुई है ओडीआई में। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आना चाह रहा चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान कह सकता है कि हम भी नहीं आएंगे, लेकिन डर सिर्फ इस बात का है कि इंडिया दूसरी टीम्स को अपने साथ काइंड ऑफ उनके साथ चलाना ले, यूनिटी ना कर ले, और साथ मिला के पाकिस्तान के खिलाफ काइंड ऑफ साजिश ना हो जाए कि वो भारत दूसरी टीम्स को साथ मिलाकर
कहे कि वो दूसरी टीम से भी बोलें कि पाकिस्तान उन्हें नहीं खेलने जाना, तो ऐसी सिचुएशन में नुकसान पाकिस्तान को ही होगा और फिर आईसीसी जो है टूर्नामेंट कहीं और भी मूव कर सकता है। तो खैर पाकिस्तान को बड़ी डिप्लोमेसी के साथ, बड़ी सोच विचार के साथ इसमें कोई इकदाम उठाने पड़ेंगे कि मोहसिन नकवी साहब को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि क्या इसमें पाकिस्तान ने, इट्स लाइक अ चेस, जिस तरह चेस की गेम होती है, तो पाकिस्तान शतरंज कैसे खेलता है वो पाकिस्तान को पता है। इंडिया जो है वो अपने जो है बड़े ध्यान से और बड़े समझदारी के साथ जो है इस टाइम पाकिस्तान के साथ प्ले कर रहा है। पाकिस्तान को भी अब जो है होश के नाखून लेने पड़ेंगे और कोई स्टांस लेना पड़ेगा और हार्ड स्टांस लेना पड़ेगा, ताकि जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, अगर इंडिया नहीं आता तो हमें इससे कोई परवाह नहीं है, श्रीलंका विल क्वालिफाई फॉर दी चैंपियंस ट्रॉफी। तो अब ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, और अगर पाकिस्तान में हो जाती है चैंपियंस ट्रॉफी तो इसमें पाकिस्तान का फायदा है, पाकिस्तान की आवाम का फायदा है, ब्रॉडकास्टर्स का फायदा है, जो कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग था। पाकिस्तान में कोई बड़ा मेगा इवेंट नहीं हुआ, टूर्नामेंट नहीं हुआ, तो इस दफ़ा हो जाए तो पाकिस्तान का बहुत फायदा होगा और दुनिया क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। तो हम इसी नोट्स के साथ अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। हम नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली जो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।